ब्रिजिंग के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत सोचे थे। डिस्प्ले में दिख रहा है। पंकज भी आ गया। गैलेक्सी A10 पता नहीं कौन है। तबीयत भी ठीक नहीं है आज। देखो, ब्रेजिंग से मतलब क्या था कि जैसे आप लोग सोल्डरिंग किए थे, ये भी एक परमानेंट ज्वाइनिंग टेक्निक है। पर क्या हो रहा था कि जब आप वेल्डिंग कर रहे थे तो वेल्डिंग में क्या कर रहे थे, आप मोटी धातुओं को जोड़ रहे थे। सोल्डरिंग में क्या कर रहे थे कि पतले इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक कनेक्शन या छोटे मोटे बर्तन, इनको ज्वाइनिंग दे रहे थे। ब्रेजिंग क्या होता है कि एक हार्ड सोल्डरिंग है और इसका उपयोग धातुओं में तो कर रहे हैं, पर आभूषणों की ज्वाइनिंग, मतलब जैसे सोना और चांदी के जो आभूषण है, इनकी अगर जो ज्वाइनिंग दे रहे हैं, उस ज्वाइनिंग के लिए जिस प्रोसेस का यूज कर रहे हैं, इसको ब्रेजिंग बोलते हैं। हाँ, तो तीनों चीजें अलग अलग हो गई। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ब्रेजिंग में बड़े से लेके छोटे तक नहीं। ब्रेजिंग मतलब हम जितने भी आभूषणों की वेल्डिंग ज्वाइनिंग करते हैं, आभूषणों को दिए जाने वाला जोड़, मतलब जैसे सोना चांदी के जो नेकलेस हो गया, मंगलसूत्र, ये कान के, नाक के, जितने ये जो पहनते हैं सब लोग, हाथ के कड़े। हाँ, इन सब चीजों की जो ज्वाइनिंग है, उस ज्वाइनिंग को, उस प्रोसेस को ब्रिजिंग बोलते हैं। और ब्रेजिंग में क्या हो रहा है, जैसे हम सोल्डरिंग में क्या कर रहे थे कि हीट कर रहे थे। हीट करने के लिए हम दो अलग अलग चीजों का उपयोग कर रहे थे। फर्स्ट क्या था, एक जो इलेक्ट्रिक कॉइल्स के थ्रू हीटिंग हो रही थी। और सेकंड क्या था कि आप फ्लेम के थ्रू हीटिंग कर रहे थे, जिसमें हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का उपयोग कर रहे थे सोल्डरिंग के लिए। तो ब्रेजिंग जो है, ब्रेजिंग में भी हमें फ्लेम का ही यूज करना पड़ेगा, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। एलपीजी की भी फ्लेम यूज करते हैं। बट ब्रेजिंग में ये है कि आपको एक फ्लेम चलता रहेगा, और फ्लेम को प्रेशर देने के लिए, जैसे सोना दुकान वाले को देखे होंगे, वो क्या करता है, फ्लेम तो जलते रहती है उसके पास, उसके बाद प्रेशर देने के लिए वो मुंह से फूंकता है, या फिर कोई और एक, मतलब एयर प्रेशर जनरेट करता है। तो एयर प्रेशर भी हमें जनरेट करना पड़ेगा। और ब्रेजिंग रॉड वही हो गया कि ब्रेजिंग रॉड या फिलिंग मटेरियल, और सारे फिलर मटेरियल किस पर डिपेंड करते हैं, सारे फिलर मटेरियल्स जो होते हैं ये आपके डिपेंड करेंगे बेस मेटल पे। जैसे जब ही मैं बताया था कि अगर सोने के आभूषणों के अगर ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनको जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे फिलर मेटल के रूप में, 70% ऑरम, 20% कॉपर और 10% जिंक, इनका जो मिक्सचर बनेगा। ऑरम, एयू मतलब सोना ही होता है, सोने का जो वैज्ञानिक नाम है वो ऑरम है, एयू। और जो चांदी है वो एजी नाम से आता है, मतलब इनका फॉर्मूले जो आप लोग देखे भी होंगे। हम्म, हाँ। तो मैं ऑरम की बात कर रहा, एयू मतलब गोल्ड की बात कर रहा था। जो गोल्ड को आप जब ज्वाइनिंग देंगे, तो गोल्ड की ज्वाइनिंग देने के लिए क्या करते हैं, चलो आज फिर से इतने ही लड़के हैं, मतलब मेरे को लगता है तुम्हारी क्लास में इतने ही लोग हैं, न इससे कम होता, बढ़ ही नहीं रहे। यही यही चार लोग आ रहे हैं, पंकज, ओमकार, मनीष कुशवाहा और श्रेय, और कभी कभी शमीम आ जाता है, बस। मतलब बाकी लोग क्या पढ़ना नहीं चाहते क्या? क्या पढ़ के ज्यादा ज्ञानी हो गए? पता नहीं सर।
शायद उनको सब कुछ बनता होगा, इसीलिए ही हो पढ़ना नहीं सकता है चाहते। सर। तो ये ब्रेजिंग क्या होती है, क्या प्रोसेस है, ये चीज समझ में आई। अब देखो ब्रेजिंग में मैंने क्या कर रहा था, ब्रेजिंग अलॉय के बारे में। ब्रेजिंग अलॉय मतलब ये भी वही चीज है जो हम फिलर मटेरियल यूज कर रहे हैं ब्रेजिंग अलॉय के रूप में। जैसे यहाँ इस डायग्राम में मैं जो बना के दिखाया आप लोगों को, इस डायग्राम में क्या है कि यहाँ पर हमें ये नोजल, मतलब ये जो नोजल है ये उसी टाइप का नोजल होगा पर साइज में बहुत छोटा होता है, बारीक पतला सा नोजल होता है, ताकि क्योंकि हमें आभूषणों पे काम करना है, माइनर वर्क करना है। तो जो हमें नोजल का जो टेम्परेचर था और प्रेशर था वेल्डिंग के लिए नोजल का टेम्परेचर, प्रेशर और जो साइज था ये बड़ा था। ब्रेजिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर चीज छोटा चाहिए क्योंकि हमें माइक्रो वर्क करना है। ब्रेजिंग मतलब ये है कि आपको छोटे छोटे आभूषणों पर महीन जॉइंट देना है। अब देखो जो वेल्डिंग के लिए हमारे पास ये था कि हाई टेम्परेचर है, पिघला भी गया, ज्यादा भी पिघल गई धातु तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। लोहे की वैल्यू क्या है, 50 रुपए के जी। 50 रुपीज के जी में चलो ठीक है, लोहे की रॉड अवेलेबल है एक थोक हिसाब में। वहीं अगर देखा जाए तो सोना तो 50,000 रुपए में, यानी 50 रुपए में तो सिर्फ 1 ग्राम आ रहा है। हम्म, वो उधर मतलब 5,000 में 50 रुपए में 1 क्विंटल आता है, 1 केजी आता है, और वो 5,000 में सिर्फ 1 ग्राम आता है। तो इन सब चीजों के प्रोसेस के कारण आप लोगों को ये डिपेंड करेगा कि हमें ये देखना पड़ता है कि सबसे कम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे, ताकि हमारा जो बेस मेटल है बेस मेटल भी खराब ना हो। क्योंकि सारी की सारी जो प्रोसेस है हमारी, ये बेस मेटल को शुद्ध रखने के लिए कर रहे हैं। देखो सोल्डरिंग प्रोसेस में क्या था, अब सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में अंतर वाला एक बात आएगी कि हाँ हम सोल्डरिंग क्यों है और ब्रेजिंग क्यों है, इनके अंतर देखना पड़ेगा। तो सोल्डरिंग वाला जो मैटर है, इसमें इसमें हम जो फिलर मटेरियल उपयोग करते हैं उसे सोल्डर बोलते हैं। बट जो ब्रेजिंग में हम जो फिलर मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको स्पेल्टर बोलते हैं। तो इनके नाम भी याद रखना पड़ेगा कि हाँ बोले ऐसे क्या है, स्पेल्टर है। और ब्रेजिंग ऐसा है कि आप लोगों को हाई टेम्प, मतलब महंगी हाई कॉस्ट वाली चीजों को ही ज्वाइनिंग देना है। तो इस टाइप की चीजों को लेते हुए भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। जैसे सोल्डरिंग कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम वायर है, कॉपर वायर है, कॉपर और एल्यूमिनियम की कॉस्ट भी ऑलरेडी कम है। तो जो लो कॉस्ट की ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो ये सोल्डरिंग से दे रहे हैं। बट हाई कॉस्ट जो मटेरियल है हमारे पास, बहुत महंगे महंगे जो आभूषण हो गया और भी सारी चीजें हो गई, जैसे सुपर कंप्यूटर में जो ज्वाइनिंग होती है वो ब्रेजिंग दी जाती है। सुपर कंप्यूटर्स जो बड़े बड़े अनुसंधान क्षेत्र में काम किया करते हैं, यूज किए जाते हैं। तो सुपर कंप्यूटर में क्या होता है कि हमें जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, ये गोल्ड और चांदी, इनके वायर यूज किए जाते हैं क्योंकि इनकी जो चालक क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है। इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए वहां पर ब्रेजिंग प्रोसेस के थ्रू हमें ज्वाइनिंग देना पड़ता है, न कि सोल्डरिंग के थ्रू। फिर हमारे ब्रेजिंग अलॉय, ब्रेजिंग अलॉय ये वही चीज है, वही फिलर स्पेल्टर है, या फिलर मटेरियल या स्पेल्टर है। स्पेल्टर हमेशा याद रखना, देखो स्पेल्टर, सोल्डर और फिलर रॉड। फिलर रॉड अगर यूज कर रहे हो मतलब आप वेल्डिंग की बात कर रहे हो, सोल्डर यूज कर रहे हो तो सोल्डरिंग की बात कर रहे हो, और स्पेल्टर यूज कर रहे हो मतलब ब्रेजिंग की बात कर रहे हो। तो ये वर्ड का खेल है, शब्दों का खेल है यार, बस शब्दों को पकड़ो तो आप लोग आसानी से क्लियर कर लें। इसके बाद है
देखो ब्रेजिंग कर रहे हैं तो इसका गलनांक लो होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपको सोना दुकान वालों को भी देखी होगी कि या गोल्ड के जब आप काम कर रहे हो तो गोल्ड का जो गलनांक है वो बहुत लो होता है, और चांदी का भी 830 के आसपास होता है। तो इसका ऑलरेडी गलनांक कम है। तो अगर इन सब धातुओं पे आप अगर हाई टेम्परेचर देंगे, जैसे सोने का भी गलनांक 600 के आसपास है, इस टेम्परेचर पे सोना पिघलने लगता है, और चांदी भी वही हाल है 830 के आसपास में। तो क्या होता है कि ये हाई टेम्परेचर पे, मतलब लो टेम्परेचर पे ही पिघलने लगती है। अब इस पिघलने से बचाने के लिए, क्योंकि हमें इनको ज्वाइनिंग भी देना, तो जो पिघलने से बचाने के लिए, जैसे उसमें हम सोल्डर यूज कर रहे थे लो टेम्परेचर पे पिघल जाए, तो यहाँ हम स्पेल्टर यूज करेंगे। स्पेल्टर क्या होता है? बेस मेटल प्लस एलॉय, मतलब बेस मेटल के ऑक्साइड्स, बेस मेटल के एलॉय। बेस मेटल के एलॉय में मतलब क्या होगा कि अगर आपको सोने की ज्वाइनिंग देना है तो उसमें 70% गोल्ड रहेगा, 20% तांबा रहेगा और 10% जिंक रहेगा। इसमें क्या हो गया, तांबा और जिंक मिलने के बाद भी एक पीली धातु क्रिएट करती है। क्या होता है, जब भी आप सोने को बार बार दाग लगवाते हैं या ज्वाइनिंग करते हैं तो हमें ज्वाइनिंग तो पीली मिल जाती है, पर वहां पर कलर पीला मिल जाता है। पर ये चीज है कि हमारे गोल्ड की या हमारे जो आभूषण है उसकी क्वालिटी घट जाती है, बार बार उसे ज्वाइनिंग कराने में, बार बार उसको ज्वाइंट दिलाने में। पापा शायद गैस वाला आ गया। हाँ हाँ, गैस वाला आ गया। नाम का खेल मतलब आपको नामों, उनके नाम पर ध्यान देना ये जरूरी है कि स्पेल्टर और ब्रेजिंग, ब्रेजिंग एक टोटल प्रोसेस है और स्पेल्टर वो है जो हम फिलर मटेरियल के रूप में उपयोग करते हैं। तो स्पेल्टर और ब्रेजिंग एक नहीं है, ब्रेजिंग उस टोटल प्रोसेस को बोलते हैं, उस प्रोसेस का नाम ब्रेजिंग हो गया। और जो आप लोग वहां पे फिलर, जैसे यहाँ पे हम फिलर रॉड यूज कर रहे थे वेल्डिंग के लिए, सोल्डरिंग के लिए आप सोल्डर्स यूज कर रहे थे, वो भी ऑक्साइड था, मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड था। अब यहाँ पर क्या है कि हमें जब ब्रेजिंग कर रहे हैं तो ब्रेजिंग का मेटल है कि हम बेस मेटल का ऑक्साइड, बेस मेटल का ऑक्साइड है मतलब वो सिल्वर के साथ में प्रयोग हो रहा है। क्योंकि देखो हमें आभूषणों के साथ में कवर करना है, तो आभूषणों के साथ में कवर करने के लिए ये चीज है कि हमें महंगी धातु का ही उपयोग करना पड़ेगा ताकि आभूषण की क्वालिटी ना गिरे। तो जो ज्वाइनिंग देने का काम होता है, जो जिस हम फिलर मटेरियल का उपयोग करते हैं उस फिलर मटेरियल को, उस मिक्सचर को हम स्पेल्टर बोलते हैं। ये चीज था। तो स्पेल्टर और ब्रेजिंग अलग अलग है, या हाँ अलग अलग है, बट ब्रेजिंग एक टोटल प्रोसेस है और स्पेल्टर उसमें उपयोग किया जाने वाला एक यौगिक है, मतलब मिश्रण है। उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जिस मिक्सचर का यूज करते हैं उस मिक्सचर को स्पेल्टर बोलते हैं। उसमें अब क्या होगा, देखो स्पेल्टर में क्या होगा, सोना होगा, चांदी होगा, तांबा होगा और जिंक होगा, और इनके कुछ ऑक्साइड्स होंगे, इन सब चीजों का मिक्सचर। तो इसमें क्या होता है, इस मिक्सचर के कारण और इसका गलनांक कम कर दिया जाता है। गलनांक कम करने के लिए हम कुछ मात्रा में लिथियम मिलाएंगे। हुँ? कुछ परसेंटेज रहता है, वो लगभग 0.1 0.2% मतलब बहुत रेयर मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, ताकि जैसे अब आपको सोने पे सुने होंगे, सोने पे सुहागा, एक वर्ड सुने होंगे। हम्म, सोने पे सुहागा मतलब क्या बोलते हैं कि बोले सुहागा डाल दो तो सोना जल्दी गल जाता है। सुहागा क्या है, एक प्रकार का फ्लक्स है वो। और फ्लक्स का काम क्या होता है, एक तो सरफेस की क्लीनिंग करना, दूसरा जो आप फिलर रॉड या फिलर मटेरियल या जो स्पेल्टर यूज कर रहे हैं उसको पिघलने में सहायता प्रदान करना।
मतलब उसका टेम्परेचर कम होके उसको पिघलने में सहायता प्रदान करना, और फिर पिघली हुई उस स्पेल्टर को, यानी पिघली हुई जो बेस में जो धातु रहेगी उसको हम कवरिंग प्रदान करना। तो फ्लक्स बहुत जरूरी है। फ्लक्स 3 काम कर रहा है। फ्लक्स इतने क्लियरली काम करते हैं ताकि वो आपकी देखो सतह साफ किया, दूसरा काम उसने वातावरण के आसपास लेयर बनाया, तीसरा काम कि पिघलने में मदद किया। मतलब अगर आप फ्लक्स यूज नहीं करेंगे तो आपके ऑक्साइड बन जाएगा, पिघलने के लिए टेम्परेचर हाई लगेगा और सरफेस की क्लीनिंग भी नहीं हो पाएगी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम बाकी सारी चीजें यूज करना पड़ता है। इसके बाद आता है आपका जैसे ये दिया है कि ब्रेजिंग एलॉय। ब्रेजिंग एलॉय क्या हो गए, दो टाइप्स के हो गए कि एक हो गया स्पेल्टर जो सबसे सस्ता होता है, दूसरा सिल्वर स्पेल्टर। मतलब अब देखो स्पेल्टर मतलब सिर्फ तांबा और जस्ता मिला दिए। तांबा और जस्ता मिलके क्या करता है, पीतल का निर्माण करता है। पीतल क्या है, पीली धातु है। पर सोना भी पीली धातु है। हमें अगर सोने की ज्वाइनिंग में क्या होता है, कुछ शॉप वाले ये दोनों चीजें कहाँ जरूरी आती है और कहाँ कहाँ हम पे चूना लगता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे पीतल ऑलरेडी पीली धातु है, सोना भी पीली धातु है। पीतल, सोना थोड़ा हल्का होता है, पीतल भारी भी होता है। तो क्या होता है कि जो शॉप वाले हैं, सोना दुकान, कुछ सुनार लोग, ये वो लोग क्या करते हैं, जब हम दाग लगाने, रांगा लगवाने, रांगा लगवाना भी बोलते हैं इसे, दाग लगवाना, रांगा लगवाना, तो जब हम ये काम करने जाते हैं तो उस टाइम पे वो सिल्वर स्पेल्टर का यूज ना करते हुए सिर्फ स्पेल्टर है, मतलब सिंपल जो स्पेल्टर आता है जो पीला कलर देता है उसका यूज कर देते हैं। उससे ठीक है, मजबूती तो मिल जाती है, पर यार आपके आभूषण देखो, पीतल की जो वैल्यू है ये लगभग कितना आएगा, 1000 रुपए केजी मान लो। इतना नहीं पता मुझे, पर मान लो 1000 रुपए बहुत हो जाता है उसका। 600 या 700 रुपए केजी होगा, चलो मान लो। मैं उसका रेट नहीं मान रहा हूँ, 1000 ही मान लो अप्रोक्स में। तो पीतल जो है तांबा और जस्ते से मिलने के कारण जो एक पीली धातु बनी, उसकी वैल्यू आ गई आपकी 1000 रुपीज केजी। और वहीं आप अगर तांबे की यानी सोने पर अगर उसकी ज्वाइनिंग दे रहे, ज्वाइंट के रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं, तो सोने पर ज्वाइंटिंग देने के कारण क्या हो रहा है, सोने की वैल्यू 50,000 रुपए में सिर्फ 10 ग्राम, मतलब 5,000 रुपए में सिर्फ 1 ग्राम सोना आ रहा है। तो अगर उसने आपको 1 ग्राम भी पीतल लगा दिया, मतलब उसको 1 ग्राम पीतल की वैल्यू कितनी, 1 रुपए। 1 रुपए का भी अगर पीतल आपके सोने में डाल दिया ब्रेजिंग के थ्रू, तो आपको सीधा 5,000 का चूना लगता है। हुँ? और वो यही काम करते हैं कि जब बड़ी ज्वाइंट देना रहता है तो मतलब ये काला बाजारी वाला मैटर। तो इसका गलनांक क्या होता है, 650 से 950 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और जो सिल्वर स्पेल्टर होता है, अब सिल्वर स्पेल्टर में चांदी की मात्रा ज्यादा कर दिया जाता है सिल्वर स्पेल्टर। और इसी में जब आप जैसे चांदी पर अगर ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो सिल्वर स्पेल्टर यूज करेंगे। तो इसमें क्या है कि 50% चांदी हो गया, 30% जस्ता या 20% जस्ता। तांबा प्लस चांदी या चांदी प्लस जस्ता। मतलब चांदी कंपलसरी, और चांदी कंपलसरी करने से क्या होगा कि आपको धातु अब जो हो गया वो ये आभूषण वाली धातु मिल गई, मतलब महंगी धातु मिल गई। पर इस पर भी क्या होता है कि ये सिर्फ चांदी के लिए, पर इसमें भी लगभग 20 से 30% जो रहेगा ये नॉर्मल सिंपल स्पेल्टर मतलब तांबा और जस्ता मिला ही रहेगा। और जो आप गोल्ड पर अगर कर रहे हैं तो चांदी की जगह गोल्ड होता है, मतलब औरम रहेगा उसमें, फिर तांबा और जस्ता रहेगा और कुछ मात्रा में सिल्वर रहेगा। ये सारी चीजें आएगी आपकी फ्लक्स के लिए। इसके बाद आएगा मेथड ऑफ ब्रेजिंग। मेथड ऑफ ब्रेजिंग में ये इसके सारी मेथड्स जो है, एक ब्लो पाइप मेथड। ब्लो पाइप मेथड देखे होंगे नॉर्मली सोने दुकानों के सामने, वो लोग एक चिमनी में छोटा सा जलाते रहते हैं और फिर मुंह से आग फूकते हुए हल्के से ब्रेजिंग करते रहते हैं। मतलब आभूषणों को, जैसे अंगूठी अंगूठी को कभी आप अगर चिपकाने गए होंगे तो देखे होंगे उसमें कि बताना।
हाँ बोलो। सिल्वर स्पेल्टर में, हाँ, चांदी में अगर तांबा मिला देंगे, हम्म, ये चांदी और जस्ता का बात कर रहे हो, चांदी और जस्ता का बनेगा, सिल्वर कलर बन जाएगा। और सिल्वर कलर यूज कहाँ होगा आपकी, सिल्वर ज्वाइनिंग के लिए। तांबा मिलाएंगे और कुछ मात्रा में जस्ता मिलाएंगे तो इसका कलर हो जाएगा येलो, और येलो कलर होने से ये गोल्ड की ज्वाइनिंग के लिए काम आएगा। तांबा प्लस चांदी जो लिखा हूं, तो सिल्वर स्पेल्टर के बेसिस पे ये लिखा था कि जब आप सिल्वर की ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको सिल्वर के ज्वाइनिंग के लिए दो टाइप्स के, या तो सिल्वर में तांबा मिला लो या सिल्वर में जस्ता मिला लो। पर आपको वहीं अगर गोल्ड की ज्वाइनिंग अगर करना है, गोल्ड की ज्वाइनिंग करना है, तो उसमें क्या करेंगे, तांबे में चांदी तो रहेगा पर गोल्ड की मात्रा, तो गोल्ड की मात्रा 70%, चांदी और तांबा की मात्रा 20% रहेगी और 10% जस्ता रहेगा। चांदी आपका तो मिलेगा। हाँ, पर चांदी की मात्रा कम हो जाएगी। जब आपको चांदी की ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो चांदी की मात्रा 50% से ज्यादा करना पड़ेगा। गोल्ड की मात्रा दे रहे हैं तो गोल्ड, यानी गोल्ड की ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो गोल्ड की मात्रा 50% से ज्यादा रहेगा, और तांबा और जस्ता की मात्रा कम हो जाएगी। सर चांदी का तापमान कितना रहता है, मतलब चांदी का गलनांक, आठ गलनांक सौ गलनांक 830 के आसपास है। सोने से कम रहता है ना? हाँ, सोने से कम रहता है। ओके सर। चलो। इसके बाद आएगा आपका मेथड्स ऑफ ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग के लिए क्या रहेगा, आपको ब्लो पाइप ब्रेजिंग, मतलब एक ये है कि एक जगह आग लग जलते रहती है, उनका ब्लो पाइप चलता रहता है, और उसमें हम अपनी व्यवस्था के, अपनी सुविधा के अनुसार उस फ्लेम को, मतलब एक जगह फ्लेम जल रही, उस फ्लेम में मुंह से ऑक्सीजन देके, मतलब एक स्पीड से प्रेशर देके, या तो मुंह से दे दो या फिर एक ऑक्सीजन का पाइप अलग से प्रेशर के साथ में उस पर फ्लो किया जाता है। और जिस एरिया में आपको ज्वाइनिंग चाहिए रहती है, मतलब जैसे देखो, उनके पास एक चिमनी होती है जो इस टाइप के डिजाइन की बनी हुई होती है, और यहाँ पर फ्लेम जलती रहती है। अब हमें क्या करना है कि हमें, मान लो इस जगह पे हमें ज्वाइनिंग देना है, इस आभूषण के, मतलब इन टुकड़ों को ज्वाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, जब फ्लेम देना रहेगा, तो ये फ्लेम इस साइड जल रही है, तो हम ऑक्सीजन का ब्लो पाइप, मतलब ऑक्सीजन का ब्लो पाइप, ऑक्सीजन का फ्लो इस दिशा में देंगे। मतलब ये होगा, ऑक्सीजन का फ्लो हम पाइप के थ्रू, ब्लो पाइप के थ्रू इस साइड देंगे, तो फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो देने से जो हमारी फ्लेम है, ये जो हमारी येलो वाली फ्लेम है, ये फ्लेम जलते हुए इस दिशा की ओर, मतलब एक ही टारगेट पे, एक ही पॉइंट पे, और ऑक्सीजन ज्यादा देने के कारण क्या होगा कि हमारी फ्लेम की जो गहराई है वो बहुत तेज आ जाएगी, मतलब एकदम लंबी फ्लेम, और एक ही पॉइंट पर आने लगेगी। तो इन सब चीजों के कारण जो हम यूज कर रहे हैं फ्लेम या प्रोसेस जो यूज कर रहे हैं, इसको हो गया ब्लो पाइप प्रोसेस। मतलब ब्लो पाइप इसीलिए क्योंकि हम पाइप से ऑक्सीजन ब्लो किया जाता है, मतलब फ्लो, ब्लो प्रेशर के थ्रू हमें ज्वाइनिंग दे रहे हैं। सेकंड हो गया आपका भट्टी ब्रेजिंग। भट्टी ब्रेजिंग में क्या हो रहा है कि फिलर धातु के टुकड़ों को जोड़े जाने वाली धातु के बीच, मतलब क्या हो रहा है कि आपको पहले एक, ये हो गया, मतलब एक पार्ट, और ये दूसरा पार्ट, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। इन दोनों पार्ट्स की अगर आपको यहाँ ज्वाइनिंग देना है, मतलब इस पॉइंट पे ज्वाइन देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिलर मटेरियल्स का, मतलब जो पाउडर है, ये टुकड़े, उनको ज्वाइंट उस बीच में भर देंगे। और इस टोटल, कल जो एक वीडियो दिखाया था उसमें एक इस टाइप का बॉक्स बना था पटरियों वाला, ध्यान दिए होगे, पटरियों के बीच में जो ज्वाइनिंग वेल्डिंग हुई थी,
उस टाइप की प्रोसेस में एक बॉक्स क्रिएट किया जाता है और उस यहाँ पर हाई टेम्परेचर जनरेट कर दी। अब देखो हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास दो मेटल के टुकड़े हैं, मतलब मेटल के जो दो पीस है, हमें जिस जगह ज्वाइनिंग देना है तो हम उस पीस को, मतलब उस आभूषण के टुकड़े को, टूटे हुए दो टुकड़ों को रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम इस बीच में फिलर मटेरियल डाल देंगे। फिलर मटेरियल डालने के बाद अब जो उसकी कवरिंग कर देंगे और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे, हाई प्रेशर के साथ। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर कितना देंगे इसमें, मैक्सिमम 850 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट होता है ब्रेजिंग के लिए। सोल्डरिंग के लिए आप लोगों को कितना टेम्परेचर चाहिए था? सोल्डरिंग के लिए टेम्परेचर आप जनरेट कर रहे थे मैक्सिमम 450 और इसमें मैक्सिमम 650 या 850 डिग्री सेल्सियस। तो 650 तक भी नहीं पहुंचते, 500 400 से 500 तक का पहुंचाया जाता है, उतना भी बहुत हो जाता है। और ये लोग जो आप आभूषणों के लिए अगर कर रहे हैं तो आभूषणों के लिए आपको बहुत और भी कम टेम्परेचर दिया जाता है। आभूषणों की अगर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो उस बीच में आप लोगों को मिनिमम 300 से 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही टेम्परेचर देना पड़ता है। तो ये चीजें हुई। इसके बाद का जो प्रोसेस है, अब हम क्या है, भट्टी ब्रेजिंग हो गया। इसके बाद आ गया टॉर्च ब्रेजिंग। देखो ब्लो पाइप ब्रेजिंग में क्या कर रहे थे हम कि एक जगह आग जल रही थी, उसमें हम ऑक्सीजन ब्लो कर रहे थे और उस एनर्जी को, मतलब उस फ्लेम को हम अपने उपयोग के हिसाब से उसका मुंह मोड़ रहे थे। मतलब हमने क्या किए थे कि जो हमारा ब्लो पाइप था, मतलब इस जगह जो हमारी फ्लेम बन रही थी, इस फ्लेम को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे हमने ब्लो पाइप यहाँ से दिए थे और इस फ्लेम को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इस दिशा में या इस दिशा में, मतलब हम अपनी आवश्यकता के अनुसार मोड़ रहे थे, ना कि उस इस कंटेनर को नहीं मोड़ते। इस छोटे से जो फ्लेम जनरेटर है उसको नहीं मोड़ रहे, हम सिर्फ फ्लेम को मोड़ते थे। तो फ्लेम को मोड़ने में क्या हो रहा है फ्लेम को मोड़ रहे थे, इसीलिए वो ब्लो पाइप हो गया, क्योंकि हमने उसमें जितना भी फ्लेम को मोड़ने वाला प्रोसेस था, इसको ऑक्सीजन के ब्लो पाइप या प्रेशर पाइप के थ्रू हम फ्लेम का मूवमेंट कर रहे थे। अब थर्ड वाला जो है टॉर्च ब्रेजिंग। टॉर्च ब्रेजिंग मतलब ये इस चीज को समझ लो कि एक नोजल पाइप आया, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये आपका टॉर्च ब्रेजिंग का है। टॉर्च ब्रेजिंग में क्या होगा कि ये आपका एक टॉर्च बना हुआ है, ये टॉर्च में फ्लेम जनरेट होगी और हम अलग से फिलर रॉड को फिल करेंगे और जिस जगह पे हमें ज्वाइंट देना है यहाँ पर हम ज्वाइंट दे देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें भी डिपेंड करता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मूवमेंट। तो कल बता चुका हूँ लेफ्ट हैंड मूवमेंट किस टाइप से होता है और राइट हैंड मूवमेंट किस टाइप से होता है। कल मैंने एक वीडियो भी डाला था ग्रुप में, तो देखे होंगे इसमें। इसके बाद का है निर्वात ब्रेजिंग। मतलब अब जिस जगह पे आप ब्रेजिंग कर रहे हैं, जो आप कंटेनर बनाएंगे, वहां पे एक भी एयर नहीं रहेगी। मतलब सिर्फ फिलर मटेरियल रख दो, फिलर पाउडर रख दो और हाई टेम्परेचर दे दो, पर वहां पर एयर कुछ नहीं रहेगी। तो एयर नहीं है तो आपको ऑक्सीडेशन होने का कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब विदाउट एयर ज्वाइनिंग देना निर्वात ब्रेजिंग हो गया। इसके बाद आएगी आपका इंडक्शन ब्रेजिंग। इंडक्शन ब्रेजिंग इंडस्ट्री लेवल पे यूज किया जाता है, मतलब जिनको हाई लेवल पे, मतलब अधिक से अधिक उत्पादन देना है। इंडस्ट्री लेवल पे प्रोडक्शन क्या हो रहा है, देखो हैंड टाइप का प्रोडक्शन करना है तो ब्लो पाइप प्रोडक्शन ये धीरे धीरे अपना आराम से दिन भर कर रहे हैं, पर हमको इंडस्ट्री लेवल पे एक ही टाइप के डिजाइन बार बार बहुत सारी मात्रा में बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि इंडक्शन ब्रेजिंग देंगे। फिर डीप ब्रेजिंग क्या हो रहा है कि इसमें फ्लक्स लगाकर फिलर मार्टू को
मतलब देखो डीप ब्रीजिंग में क्या हो रहा है कि अब हमारे पास एक बाथ टब, मतलब एक, हमें जिस चीज को भी ज्वाइनिंग देना है तो यहाँ एक बाथ टब बना हुआ है, मतलब एक टब बना हुआ होता है। उस टब के अंदर हम फिलर मटेरियल, मतलब जो फ्लक्स लगाकर धातु को रख देते हैं पहले रासायनिक क्रिया के लिए। और बाथ टब मतलब एक छोटा सा टब होता है जिसमें केमिकल्स होते हैं, और ये एक प्रकार का केमिकल ज्वाइनिंग है। कि अब क्या करेंगे हम, गर्म विलयन, यहाँ पे हमने फिलर मटेरियल प्लस हमने क्या डाले थे, फ्लक्स। मतलब फिलर मटेरियल, अगर ये आपका जो फिलर मटेरियल था, sorry, ये हाँ, फिलर मटेरियल पर फ्लक्स की कोटिंग कर दी, उसको केमिकल प्रोसेस के लिए केमिकल टब में डाल दिए। इसके बाद जिस पार्ट को हमें ज्वाइन करना है, जिस भी भाग को हमें ज्वाइन करना है उसे इस, अब केमिकल प्रोसेस हो रही है तो टेम्परेचर हाई होगा, और इस गर्म लिक्विड जो बनेगा इसमें हमें ज्वाइनिंग की जाने वाली चीजों को डुबो दिया जाता है। मतलब आपके जो बॉक्स बनेंगे, एक मतलब ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हो गया सेकंड, इन दोनों भागों को अगर आपको ज्वाइंट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिलर मटेरियल सारी चीजें इसमें डुबो दी जाएगी, मर्ज कर दी जाएगी, और केमिकल क्रिया के साथ में वो ज्वाइन हो जाएगा। पूरा गोद देता हूँ यार मैं, क्या करूँ, डिस्प्ले छोटा है, उतने में ही करना है। तो ये हो गया आपका डीप ब्रीजिंग। अब मैं क्या हुआ, आवाज कट रही है। हम्म, हाँ 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 बोलो, हाँ हाँ बोलो ना श्रेय। दोनों को उस लिक्विड में, मतलब देखिए ये जो टब रहेगा, ये इस टब में आपको, ये नहीं कि बहुत भारी मात्रा में टब रहेगा, जिन दो जॉइंट्स के एजेस जो है हमारे, मतलब 1 और 2, ये जो कोने वाला जो पोर्शन है, ये जिन दो कोनों को, जिन दो एजेस को हमें ज्वाइंट करना है, उन्हें हम उस लिक्विड में मतलब मर्ज करके, लिक्विड में डुबो के उसे फिर बाहर निकाल के उन्हें चिपकने के लिए रख दिया जाता है। तो लिक्विड जो होता है, वो लिक्विड में फ्लक्स हो गया और फिलर मटेरियल, इन दोनों की केमिकल प्रोसेस से हाई टेम्परेचर ऑलरेडी हो जाता है, और उसको हाई टेम्परेचर किया जाता है क्योंकि केमिकल प्रोसेस की जाती है। तो ये जो डीप ब्रीजिंग है ये टोटल केमिकल ज्वाइनिंग प्रोसेस है। मतलब अभी तक क्या था, हम सिर्फ हीट के साथ ज्वाइन कर रहे थे, पर डीप ब्रीजिंग में केमिकल का यूज किया जा रहा है। तो ये केमिकल ज्वाइनिंग प्रोसेस के थ्रू आ जाएगा। अब नई स्लाइड खोल रहा हूँ। अरे यार, ये क्या खुल गया, फ्लावर्स वाला पोर्शन क्यों आ गया। हाँ, ब्रेजिंग में सिर्फ इतना ही था कि ब्रेजिंग के टाइप्स क्या थे और ब्रेजिंग क्यों जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स जो चलेंगे तो वो हम बाद में भी देखेंगे, बट ये चीज है। तो अब ब्रेजिंग वाला मैटर समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, ये बताओ क्यों जरूरी है, किस टाइप से करते हैं, और उसकी प्रोसेस कौन कौन सी प्रोसेस बताया मैं, एक दो के नाम ले लो। हम्म, देखो ब्रेजिंग की मेथड्स क्या क्या थी, ब्लो पाइप थी, भट्टी, टॉर्च, निर्वात, इंडक्शन और डीप ब्रेजिंग। मतलब आप लोग क्या कर रहे थे, ब्लो पाइप मतलब उसमें क्या करना है आपको,
ब्लो पाइप के लिए आप लोगों को मतलब जो आपका जिस जगह पे आपकी आग जल रही है, आग जो आप जनरेट कर रहे हैं, फ्लेम जो आप जनरेट कर रहे हैं, इस जनरेटेड फ्लेम को ऑक्सीजन प्रोवाइड करके, ऑक्सीजन का या फिर फूक मतलब ऑक्सीजन के प्रोवाइड करके हम इसकी दिशा चेंज करते हैं। और इसकी दिशा किस साइड चेंज करते हैं? जिधर हम जिस भी पार्ट की ज्वाइनिंग दे रहे हैं उस ज्वाइंट किए जाने वाले भाग पर। तो इससे क्या हो रहा है, ब्लो पाइप को हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये टोटली मैकेनिकल या ह्यूमन प्रोसेस है। हुँ? और ये सबसे पुराना प्रोसेस है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप टेम्परेचर बहुत कम जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि इसमें आप ऑक्सीजन उतना ही दे पाते हैं जितना एक तो अपने पास जो ब्लो टॉर्च हो गया, ब्लो टॉर्च बहुत कम मात्रा में एनर्जी जनरेट करता है, क्योंकि छोटी सी आग रहती है और उसे हमें छोटे सिर्फ आभूषणों की ज्वाइनिंग के लिए। अब क्या हो रहा है, हमें अगर बड़ी ज्वाइनिंग दे रहा है, मास प्रोडक्शन देना है, तो मास प्रोडक्शन देने के लिए अब क्या करेंगे, इंडक्शन ब्रेजिंग यूज करेंगे। और जो भट्टी वाला जो ब्रेजिंग था, भट्टी वाला ब्रेजिंग के बारे में जिस टाइप से कल मैं वीडियो दिखाया था ट्रेन की पटरी की ज्वाइनिंग वाला, ये उस पोर्शन में आ जाता है भट्टी वाला जो ज्वाइनिंग है। हुँ? तुम लोगों को बताते बताते मेरे को पूरा 1 से 1.5 लीटर पानी पीना पड़ता है अब खांसी रोकने के लिए, क्योंकि बिना खांसे तो मैं बैठ ही नहीं सकता। पर यही है कि क्लासेस कंप्लीट भी करना है और मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से आप लोगों का कोर्स हो जाए। तो जो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग वाला जो टॉपिक था जो आज हमने किए, ये एक छोटा सा चैप्टर है आप लोगों को, सोल्डरिंग प्लस ब्रेजिंग। वेल्डिंग वाला एक अलग हो गया था, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के लिए एक अलग। तो सोल्डरिंग में क्या कर रहे हैं आप लोग, टेम्परेचर जनरेशन। सोल्डरिंग के लिए आपको मैक्सिमम 450 डिग्री सेल्सियस चाहिए और ब्रेजिंग के लिए 650 से 950 डिग्री सेल्सियस तक का स्पेल्टर को टेम्परेचर चाहिए। अब मैटर ये करता है कि हम क्या क्या जनरेट यूज कर रहे हैं और शब्दावली मतलब जो जो वर्डिंग्स की जरूरत पड़ती है, जिन जिन भागों की जरूरत पड़ती है, उसे हमें देखना है कि कौन कौन सी वर्डिंग आती है। तो वेल्डिंग के लिए वर्डिंग, वेल्डिंग के लिए फिलर रॉड, सोल्डरिंग के लिए शोल्डर और ब्रेजिंग के लिए स्पेल्टर। तो स्पेल्टर दो टाइप्स के हो गए आपके, एक हो गया स्पेल्टर और दूसरा हो गया सिल्वर स्पेल्टर। तो जो स्पेल्टर जो है ये बहुत सस्ता होता है और ये चूना लगा देता है। तो अगली बार से जब भी जैसे सोना दुकान में कभी कुछ काम करो हो तो और जैसे जो ब्रेजिंग करवाते रहो तो उस टाइम पे उसे पूछ लो कि भैया तुम क्या क्या मिला के कर रहे हो, किस टाइप से रंगा लगा रहे हो, किस टाइप से दाग लगा रहे हो। उसने सिल्वर स्पेल्टर की जगह अगर स्पेल्टर लगा दिया तो समझ लो आप लोगों को लंबा चूना लगा रहा है। ज्वाइनिंग तो मान लो आपको 1 ग्राम की तो देगा नहीं, ज्वाइनिंग आपको अगर 1 मिलीग्राम की भी दिया तो 1 मिलीग्राम गोल्ड की भी वैल्यू आपकी 500 रुपए की बनती है। 1 ग्राम सोना आपका 5,000 का हो गया तो 1 मिलीग्राम आपका हो गया 500। अब 500 और यहाँ पर 1 मिलीग्राम अगर उसने स्पेल्टर डाल दिया तो उस 1 मिलीग्राम स्पेल्टर की वैल्यू है 10 पैसा। तो 10 पैसे का स्पेल्टर डाल के आपको 500 का चूना लगाता है, क्योंकि 1 मिलीग्राम ही डालता है, वो 1 ग्राम भी नहीं डालता, वो बहुत कम मात्रा में। पर अगर इतना कम मात्रा में भी स्पेल्टर डाल दिया उसने तो आपको 500 का चूना लग गया। ऊपर से अलग से आपसे बोलेगा भैया दाग लगाने का मैंने सिल्वर स्पेल्टर या ऑरम स्पेल्टर यूज किया हूँ, तो आपका हो गया 1000 रुपए। तो बिल बना दिया आपका 1000, लग गया आपको चूना 1500 का। ये चीज रहता है। शायद 40 मिनट हो गया तो ऑटोमेटिक लेफ्ट कर देगा। और ब्रेजिंग वाला टॉपिक भी आज लगभग। हाँ हाँ हाँ, बोल। हाँ हाँ, तो कोई और क्वेश्चन इस टॉपिक को ले